We are going to class 7th model question paper 4 page number 246 based on chapter 9 to 11. So इसे सॉल्व करते हैं आज. चूज द करेक्ट आंसर इन फॉलोइंग गिवन 4 ऑप्शन इन द एडजॉइंट फिगर L पैरेलल M. यहाँ पे दिया हुआ है तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. अब देखिए हम आपको लॉजिकली समझा रहे हैं. मान लीजिए टू लाइंस पैरेलल है, यहाँ पे इंटरसेक्ट है और यहाँ पे वैल्यू दी हुआ 65. ठीक है, तो 65 अगर यहाँ है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये भी आपका 65 होगा. किससे? कोरोस्पोंडिंग एंगल, राइट. तो ये आप 65 है. तो अगर हम इसे गौर से देखें तो थोड़ी देख लिया आप यहाँ पे हैंड रख दें तो आपको ये लाइन कैसे दिख रही है? ये लाइन आपको कुछ इस तरह का दिख रही है. तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, बिल्कुल होगा. सो इसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या हुआ? वर्टिकल अपोजिट से ये भी 65 ही होगा. किससे? वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट. और यही जगह का हमें वैल्यू अभी फाइंड थोड़ा सा बचा है, हमें यहाँ का फाइंड करना है. तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे अटेंड कर दें तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप लीनियर पेयर बना सकते हैं या तो फिर आप यहाँ से ही बना लीजिए, दोनों जगह सेम होगा. अब ये एक्स है, हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लीनियर पेयर एंगल्स. अब ये होता क्या है लीनियर पेयर एंगल्स? तो याद रखिएगा कोई भी लाइन हो उसमें अगर जितने भी आप एंगल्स ड्रा कर लें, जितने भी आप एंगल्स ड्रा कर लें, इन सभी एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना होता है? 180 डिग्री. तो आप इसे ऐड कर लीजिए, जिधर से भी, चाहे आप इधर से करें चाहे इधर से, दोनों वैल्यू तो सेम है. तो x प्लस 65 इक्वल टू 180. सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 65. 10 माइनस 5 5 और 7 माइनस 6 1. 115 इसका आंसर हो गया. सो सी इसका आंसर होगा. नाउ सेकेंड नंबर, अ ट्रायंगल हुज टू एंगल्स मेजर 40 एंड 100. अब ये सेकेंड नंबर है. ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, राइट. अब इसमें एक एंगल्स 40 डिग्री है और एक एंगल्स 100 है. तो वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो हम इसे क्या कर लेते हैं? x. सो 40 प्लस 100 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री. सो x को स्टॉप कर दीजिए और इसे ऐड करके ट्रांसफर कर दीजिए तो 140. सो x इक्वल टू क्या हो गया? 40. अब यहाँ पे हम क्या रख देते हैं? 40. अब गौर से देखिए दो एंगल्स आपके सेम हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? या ये भी याद रखिएगा कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल है, अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे. ये बात याद रखिएगा. क्लियर? यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो हैं इक्वल एंगल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये बात ज़रूर याद रखिएगा, शायद अभी आगे के क्वेश्चन में मिल जाए. तो चलिए ये तो क्लियर हुआ. तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस. तो ये आपका बी नंबर आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द एडजॉइंट फिगर L एंड M इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. एंगल 1 प्लस एंगल 3, अगर 1 और 3 को ऐड कर दें तो 222 होता है. तो फाइंड द एंगल 2. तो चलिए इसे भी समझते हैं. क्वेश्चन थर्ड, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट है, जस्ट अभी हमने बताया वर्टिकल अपोजिट. अब यहाँ पे क्या दिया है? 3, यहाँ पे दिया है 1 और हमें 2 फाइंड करना है. तो 1 और 3 का इक्वल दिया है 222. अब वर्टिकल अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल होते हैं. फ्रॉम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मीन्स एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा. तो यानी एंगल 1 की जगह हम एंगल 3 लिख सकते हैं ना, हम कुछ भी लिख सकते हैं. तो एंगल 1 के प्लेस पे हम एंगल 3 लिखते हैं. तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 220. तो एंगल 1 के प्लेस पे हम एंगल 3 भी लिख सकते हैं. अब इसका मीन्स क्या हुआ? ये दोनों ऐड करेंगे तो 2 एंगल 3 इक्वल टू 222.
सो एंगल 3 इक्वल टू 222/2, तो कितना आ गया 111, यानी ये एंगल हुआ 111 डिग्री और ये भी एंगल हुआ 111, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब हमें 2 फाइंड करना है, वही बात आ गई ना लीनियर पेयर कि अब थोड़ी देख ले यहाँ पे, हाँ अब फिंगर हम रख लिए तो आपको लाइन कैसे दिख रहा है, लाइन हमें दिख रहा है कुछ इस तरह का। अब यहाँ पे कितना दिख रहा है 111 और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें एंगल 2, तो लीनियर पेयर लगा दीजिए, तो लीनियर पेयर। सो हम क्या जानते हैं 111 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, एंगल 2 को रहने दीजिए 180 माइनस 111, सो 10 माइनस 1 9 और आपका 7 माइनस 1 6 और ये आपका 1 माइनस 1 0, तो वो 69 ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइंट फिगर ए बी इक्वल टू ए सी, वही बात आ गई ना अपोजिट एंगल्स वाली बात। देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी सी, अब ए बी इक्वल टू ए सी है तो अभी हमने आपको बताया प्रॉपर्टी कि इक्वल एंगल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इसके एंगल भी इक्वल होंगे, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ x, सो यहाँ भी x होगा, राइट। और यहाँ पे कितना दिया 70, तो यहाँ पे आप 70 कर लीजिए। अब प्रॉपर्टी तो ये है आपके सामने, सभी को ऐड कर दीजिए 180 डिग्री ट्रायंगल में, तो इन्हें ऐड कर दीजिए, तो 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180, x 2x और 180 माइनस 70, सो आपका आ गया 110, x इक्वल टू अपॉन 2, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, सो 55 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर हुआ x की वैल्यू 55, तो ये 55 होगा तो ये भी 55 होगा। नाउ 5th नंबर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपका पी क्यू आर हुआ, पी क्यू आर, और कॉन्ग्रेंस किसके है याद रखिएगा, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे उसी को ही लिखिएगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। देखिए पी से स्टार्ट है, पी अगर आप यहाँ किए हैं तो इसका भी जो ट्रायंगल आप बनाएंगे उसका स्टार्टिंग यहीं से आप करेंगे। अगर यहाँ पे ई कर दिए तो आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ई एफ और डी, जैसे आप राउंड किए हैं वैसे ही आप इसमें भी राउंड करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया पार्ट ट्रायंगल ई एफ डी द कोरोस्पोंड टू, देखते हैं ई एफ डी में कौन सा कोरोस्पोंड है। तो देखिए एंगल क्यू कहाँ पे है, ये देखिए ये है, तो इसी का कोरोस्पोंडिंग कहाँ पे है, इसी के ही जगह में आपको क्या दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल में हमें तो दिख रहा है ये जगह। देखिए क्यू आगे साइड है लेफ्ट साइड, तो इधर भी लेफ्ट साइड कौन है एफ, तो क्यू का हुआ आंसर एंगल एफ। दूसरा पी आर, देखिए पी आर कहाँ पे है, ध्यान से ये है पी आर, तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड में है, तो देखिए इधर से क्या है आपका राइट साइड ये है, तो पी आर का इक्वल हो जाएगा ई डी, राइट। एंगल पी देखिए ये है एंगल पी, तो ये आपका वो टॉप में है वर्टिकल पे, तो यहाँ पे आपका वर्टिकल में क्या है ई, तो एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, राइट। अब क्यू आर देखिए, तो क्यू आर आपका बेस में है, तो इसमें देखिए बेस क्या है एफ डी, तो क्यू आर के प्लेस पे आप लिख दीजिए एफ एंड डी, एफ डी, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एल पैरेलल एम, ये आपका एल पैरेलल एम है और पी पैरेलल क्यू, ये इंटरसेक्ट है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको एक बात बता दें, पैरेललोग्राम आप जानते होंगे, पैरेललोग्राम का जो जन्म हुआ है या बर्न हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसका यहीं से है। ये देखिए पैरेललोग्राम कुछ इस तरह के दिखते हैं, राइट, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, ये आया कहाँ से, और लाइन आगे कर दीजिए, ये आपका पैरेललोग्राम, ये इसको ऊपर कर दीजिए, इसको भी ऊपर कर दीजिए, इसे भी कर दीजिए नीचे, ये इसी से ही आपका पैरेलल से ही ये पैरेललोग्राम आया है जो वही हमने बनाया। तो इसी के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब देखिए 75 है तो x की वैल्यू भी 75 होगी, क्यों, कोरोस्पोंडिंग एंगल से, राइट। दूसरा ये x तो हमें फाइंड हो गया। अब देखिए हमने अभी आपको बताया कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो क्यों ना हम ये आपको निकाल लें। तो ये अगर हम सब क्लोज कर दें, इसे भी क्लोज कर दें, तो आपको लीनियर पेयर दिखेगा,
ये इस तरह का लाइन दिख रहा है, यहाँ बस देखिए, बस यहाँ आपका 75 है और ये इसे हम कर लेते हैं W। सो यहाँ पे W कर लिए तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर। तो W प्लस 75 इक्वल टू 180। तो W इक्वल टू 180 माइनस 75, 10 माइनस 5 5 और 7 माइनस 7 0, 105। तो आपका W आया 105। तो ये आपका 105 है तो ये भी आपका 105 होगा। तो एंगल Y इक्वल टू एंगल W। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। क्यों? इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो आपका y की भी वैल्यू 105 ही होगी। क्लियर? अब ये 105 हुआ। अब आते हैं z में। तो यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये आपका 75 है। तो अगर हम इसे क्लोज कर दें पूरा तो ये लाइन आपको कैसे दिख रही है? तो हमें ये लाइन दिख रही है कुछ इस तरह की 75। तो ये आपका वर्टिकल अपोजिट से यहाँ आएगा। इसे नाम दे देते हैं WXYZ भी दे देते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, भी कर देते हैं। तो V इक्वल टू 75 किससे? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये 75 हुआ ये जगह पे, तो ये 75 होगा, तो ये भी 75 होगा अपोजिट एंगल से। इसको भी कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नाम दे दिए हम A। यहाँ पे क्या नाम दे दिया? A। सो A इक्वल टू एंगल, A इक्वल टू एंगल V किससे? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स हमने यहाँ पे बता दिया आपको एंगल्स। तो ये भी आपका 75 ही होगा। अब ये 75 है तो Z भी 75 होगा। क्यों? क्योंकि V जो है, ये A जो है, वो भी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो आपका Z की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 175। देखिए ये पूरा कॉर्नर आपका इक्वल ही है। क्यों? ये वर्टिकल अपोजिट से अंदर आया और ये अपोजिट एंगल्स, और अपोजिट एंगल से ये आपका 75 हुआ। तो 75 ये भी है। जैसे एग्जांपल पे आप इधर भी देखेंगे तो इधर भी आपका जाते ही जाएगा। जैसे हमने यहाँ y का वैल्यू 105 आया तो ये 105, तो ये भी 105, ये भी W भी 105। ये हमने अभी सॉल्व करके दिखाया, वो W 105। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन दैट जॉइंट फिगर ए बी इक्वल टू AC। अभी हमने आपको बताया कि अगर सब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये x है तो ये भी x होगा। अब ये 80 है तो वर्टिकल अपोजिट से ये भी आपका 80 होगा। यानी ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का बन जाएगा। वर्टिकल अपोजिट से अंदर 80 हो गया और ये x है और ये भी x है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? सभी को ऐड कर दीजिए, 180 डिग्री होगा। सो 2x इक्वल टू 180 माइनस 80। सो x इक्वल टू ये 100, 2 डिवाइड में आया तो ये आ गया 50। सो x की वैल्यू यहाँ 50, यहाँ भी 50। अब ये बचा लीनियर पेयर से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 किससे? लीनियर पेयर। तो एंगल x की वैल्यू 50 है प्लस y इक्वल टू 180। तो एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 50, तो एंगल y इक्वल टू 130। ये आपका आंसर हुआ।